तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। माँ वैभव पाई जैसी एकता। माँ वैभव पाई जैसी एकता। माँ वैभव पाई जैसी एकता। भाइयों बहनों मित्रों सादर जय जय। मित्रों, इस दुनिया में कुछ लोग पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं और कुछ लोग पुनर्जन्म नहीं स्वीकार करते। अर्थात योनि परिवर्तन का प्राकृतिक रहस्य क्या है, अभी लोगों के मन में यह अनबुझ पहेली है। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथ भी अलग अलग तरह के बयान करते रहते हैं। आइए योनि परिवर्तन कैसे होता है, इस रहस्य को थोड़े से में संक्षेप में हम समझें। मानव जीव से अन्य योनियों में और अन्य योनियों वाले जीव मानव तन में किस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, इस रहस्य को बहुत कम लोग जान पाते हैं और कुछ दुराग्रही लोग तो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। किंतु किसी के मानने और न मानने से विधि की व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। माने या न माने से कुदरत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रकृति विज्ञान जान लेने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है। भावी जीवन उसका उत्तम और सुखद होता है। जैसे ही तंद्रा से मुक्त हुआ आत्मकण उड़नशील हो जाता है, आत्मकण के ऊपर सूक्ष्म तत्वों वाली शरीर का आकार नहीं रहता। आकार विहीन आत्मकण अति सूक्ष्म होकर वायु के कण में विलय हो जाती है। वायु ठंडा होकर बादल का रूप ले लिया। तत्पश्चात बादल बूंद बनकर बरस पड़ा। वह आत्मकण अब जल कण में समा गई। बूंद के साथ नदी तालाब में आ गई। नदी से पानी उठाकर बगीचा सींचा गया। बगीचे में आलू की फसल बोई थी। आलू का पौधा जड़ के माध्यम से पानी को सोख लिया। उस जल बूंद में आत्मकण भी जड़ के माध्यम से आलू के वृक्ष में चली गई। अब तना से रस रक्त में होती हुई पत्ती से होती हुई आलू के कंद में जा ठहरी। आलू कंद निकाला गया। इत्तेफाक से आलू को किसी बकरी ने खा लिया। आलू पचकर बकरी के रस रक्त में विलय हो गया। आलू में समाई आत्मकण भी परिशोधित होकर रक्त के कण में विलय हो गई। अब रक्त शोधित होकर रजवीर का रूप ले लिया। या मन कण में भी आत्मकण विलय होकर स्नायु तंत्रिकाओं द्वारा संवेदनशील तंत्रिका में होकर रजवीर तक पहुंच गया। यानी रजवीर के कण में आत्मकण विलय हो गया। अब संयोगवश जब रजवीर का घोल बना कि जीव रचना प्रारंभ हो गई, क्योंकि रजवीर के घोल में चेतन तत्व समाहित हो गया। धीरे धीरे जीव उसी बकरी माता के शकल एवं अकल को धारण कर शिशु रूप में जन्मेगी। इस बार बकरी माता का मन कण में जीवन तत्व लिपट कर जन्मे बकरी के शिशु की जीवन यात्रा पूरी करेंगे। मन तत्व योनिगत माता से अनुदान में मिलता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुर्म, मेह, मोरु, मेनस, मनस कहते हैं, जिसमें 3.5 घेरे में कुंडलनी लिपटी होती है, जो योनिगत स्वभाव का प्रदर्शन करती है। सभी गर्भ में रजबीर में नहीं पहुंच सकती। कुछ रोग, कीटाणु अथवा शरीर मांस के अंदर कोई न कोई शकल बनाकर जीवन जीते पड़े रहते हैं।
जो रोग आदि रूपों में परेशान करते रहते हैं। किंतु कुछ मन तत्व मनोग्नि में समा जाते हैं, जिससे मनोग्नि तेज हो जाती है। मनोग्नि तेज हो जाने से शरीर के स्नायु तंत्रिकाओं में थिरकन पुलकन उठती है। इसी तनाव युक्त थिरकन पुलकन को जीव काम क्रीड़ा समझने लगता है, क्योंकि आत्मा को सकल बनाने की इच्छा होती है। सकल बनाने के सारे सूक्ष्म तत्व रज और वीर के घोर में उपलब्ध होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। इसका ज्ञान जीवात्मा को रहता है। दोनों अकेले में अपूर्ण हैं। रजवीर के सांगोपांग से ही पूर्णता आती है। इस वस्तु स्थिति को आत्मा जानती है। आत्म तत्व के हलचल से नर अथवा नारी कामोदीप्ति हो उठते हैं। उस कामोदीप्ति के उठने से क्रिया प्रारंभ होती है। क्रिया के तनाव में स्नायु तंत्रिकाओं के माध्यम से बहती हुई आत्म तत्व संवेदनशील अंगों में गमन करती हुई रजवीर के घोर में पहुंच जाती है। रजवीर उसी संस्कार से प्रभावित होता है जिस सकल के नर मादा होते हैं। जीवात्मा उसी तत्व को स्थापित कर काया बनाने लगती है। मन तत्व योनिगत माता से जीव को मिलता है, जिससे जन्म के बाद जीव उसी तरह से स्वभाव प्रकट करने लगता है। योनिगत खान पान रहन सहन का अनुभवी हो जाता है। जीव यह गुण गर्भ में ही पा जाता है। मित्रों, सभी जीवों के लिए हवा पानी अग्नि व पृथ्वी तत्व एक ही है, प्राण तत्व एक ही है, तो आत्म तत्व भी सबका एक ही है। चाहे काया रूपी औजार का सकल कुछ भी हो, मानव के कर्म के कारण दंड स्वरूप अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वृत्ति एवं संयोग परक योनियां हैं। कोई भी आत्मा हो, प्रकृति परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान उन्हें होता है। उसी अनुसार वे जन्म लेती हैं, अथवा ऊर्ध्वगामी स्थिति में वृत्तियां बदलने पर किसी भी ग्रह पिंड की जलवायु में जन्म ले सकती हैं। किंतु सूक्ष्म शरीरधारी अन्य ग्रहों पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सूक्ष्म काया के गुच्छक जिस ग्रह में जन्मे होते हैं उसके गुण के अनुसार गुणशील होते हैं। वह उसी ग्रह पिंड में जन्मेगा अथवा उसी सूक्ष्म शरीर में भटकता रहेगा। दंड पुरस्कार योनिगत नहीं है। योनि धारण प्रकृति नियमानुसार एवं भ्रम अज्ञान व भूलवश विश्राम की नींद के पार होता है। तत्व ज्ञान के अभाव में योनि धारण करना ही पड़ता है। भले तप जप ध्यान योग में आगे हों, अन्य पशु पक्षी व कीड़े मकोड़े भी विश्राम की नींद के बाद प्रकृतिगत कणों के माध्यम से उनकी आत्मा भी कुदरती पुनरागमन विधान के सिद्धांत से किसी भी जीव में जन्म ले सकती है। मानव तन में भी आ सकती है। आसक्त जनित स्वभावों से भी योनि परिवर्तन हो जाता है। मानव के अलावा किसी भी जीव में संयोग हो सकता है। आत्मकण केवल वायु तत्व में ही विलय हो जाता हो ऐसा नहीं है। प्रकृति के किसी भी कण में समाहित हो सकता है। योनि परिवर्तन कर्मदंड नहीं है और न ही मिट्टी मात्र से बनाए जाते हैं। जैसे मानव जीव की संरचना विधि के विधान के अनुसार ही होती है, उसी प्रकार अन्य सभी जीवों की संरचना भी प्रकृति के नियमानुसार ही होती है। योनि परिवर्तन ध्रुव सत्य है। अन्यान्य योनियों में जन्म लेना चेतना का क्रमिक विकास है, न कि दंड है। अमैथुन स्वेदज उद्भिज अंडज पिंडज जैसी योनियां उसी में जन्मेगी जिसमें जन्मने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई है। जैसे अंडज वाली अंडज में ही, पिंडज वाली पिंडज में ही जन्म लेंगी। जो जागरूक अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सूक्ष्म काया को साध कर पुनः मानव जीव में जन्म लेने का यत्न करते हुए जन्मते हैं। वे विश्राम की नींद से सावधान रहते हैं। जो अज्ञानी होते हैं भूल भूल में जीवन जीकर मरते हैं। वे अक्सर विश्राम की नींद में चले जाते हैं। पूरे जीवन में मन की थकान को उतारते हैं, यहीं पर वे भूल कर जाते हैं। सूक्ष्म काया का क्षरण हो जाता है, जिससे उनकी सूक्ष्म काया आत्मकण में समिट जाती है। यही कारण है कि वे अन्य योनियों में चले जाते हैं, परंतु पिंडज में ही जन्मेंगे। अंडज या निचले स्तर की योनि में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से योनि परिवर्तन या पुनर्जन्म
ध्रुव सत्य है और सबका होता है, चाहे आप माने अथवा न माने। आपके मानने से आज चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, सबका जन्म यदि रजवीर से हो रहा है और मैथुनी का जन्म मैथुनी पद्धति से हो रहा है, तो क्या उसके मानने से क्या रजवीर का स्वभाव बदल गया? क्या अन्य तरीके से पैदा करने का विज्ञान खोज निकाला? नहीं। तो मानना ही पड़ेगा, मत मानो पर पुनर्जन्म होगा ही, प्रकृति का नियम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति।